हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट 1.4। अभी देखिए 1.4 में हम सॉल्व कर रहे हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस। उसकी वैल्यू हमें निकालना है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन इक्वेशन से नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर इक्वेशंस को हमें कन्वर्ट करना है पहले लीनियर में और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85। यहाँ पे 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89। अगर आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है, मतलब ये इक्वेशंस नॉन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दीज इक्वेशंस इन लीनियर फॉर्म। देखते हैं हमें क्या करना है, तो रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग। इसे रिप्लेस करना है तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है उस पूरे फ्रैक्शन को हमें रिप्लेस करना है। देखिए 27 अपॉन x माइनस 2 है। 27 को अगर हम बाहर लेते हैं तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 आएगा। तो 1 अपॉन x माइनस 2 को रिप्लेस करना है हमें किसी और एक वेरिएबल से। सपोज हम रिप्लेस करते हैं बाय a। उसके बाद एंड सेकेंड जो वेरिएबल है 31 अगर हम बाहर निकालते हैं तो 1 अपॉन वाई प्लस 3। सो 1 अपॉन वाई प्लस 3 को हमें रिप्लेस करना है b से। सो रिप्लेसिंग 1 अपॉन x माइनस 2 बाय a एंड 1 अपॉन वाई प्लस 3 बाय b, वी गेट, देखिए हमें क्या मिलेगा भाई, 27 इंटू ये जो पार्ट है 1 अपॉन x माइनस 2 उसके जगह हमें लिखना है a प्लस 31 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 है, उसके जगह पे आएगा b इज इक्वल टू 85। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, या इसे 1 देते हैं, इसे 2 देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसे आप पहले फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसे सेकंड इक्वेशन को नंबर 2 दीजिए। आप उसे एक के नीचे प्रॉपर्ली लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट दे रहा हूँ। आप अपने नोटबुक पे प्रॉपर्ली इसे सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी देखिए दो इक्वेशंस हमें मिल गए जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 25, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वेरिएबल्स a और b की वैल्यू निकालना है। वैल्यू आने के बाद हमें a और b की जो ओरिजिनल वैल्यूज है उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है और x और y की वैल्यूज निकालना है। तो अभी यहाँ पे किस मेथड को हमें अप्लाई करना है, या तो क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और कोई। अभी देखिए अगर क्रैमर्स रूल हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ a और कोएफिशिएंट्स ऑफ b सेम है, सिमिलरली यहाँ पे, तो हमने एक मेथड यूज की, शायद आपको याद होगा प्रैक्टिस 1.1 में। हमने क्या किया था, इस तरह के प्रॉब्लम्स में एक बार इन दो इक्वेशंस को ऐड किया था, एक बार इन दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट किया था, और एडिशन और सबट्रैक्शन से हमें और दो इक्वेशंस आए थे जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बार इनको ऐड करना है, एक बार इनको सबट्रैक्ट करना है। सो एडिंग 3 and 4 दोनों को हम ऐड करते हैं। अभी देखिए ऐड करके आप चाहे तो एक के नीचे लिखाइए प्लस साइन और एडिशन प्रोसेस भी दिखाइए। मैं यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ। ठीक है, 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। 27 प्लस 31, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 2 5, सो ये आ गया 58a प्लस सेम थिंग 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 3 5, 58b इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 प्लस 9 दैट इज 14, कैरी ऑन 1, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17। तो अगर हम इक्वेशंस 3 और 4 को ऐड करते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ये दो टर्म्स आएंगे, उसके राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो ये नंबर आ गया 174। अभी अगर आप देखेंगे कि इसे सिंप्लीफाई करना है, 58 है, 58 है,
तो मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर 58 से डिविजिबल रहेगा। देखिए 58, 8 3 जा 24, तो 4 यहाँ पे आएगा। अगर 3 जा लेते हैं तो 58 3 जा ट्राई कीजिए, 58 3 जा कितना आएगा 174। सो अगर हम दोनों साइड 58 से डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 58 3 जा। सो a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 3। ये है हमारा इक्वेशन नंबर सपोज 5। इक्वेशन नंबर 5 आ गया। और देखिए बहुत सिंपल सा इक्वेशन आ गया। क्या क्या हमने दोनों को ऐड किया, एडिशन आ गया, एडिशन को सिंपलीफाई किया, इक्वेशन नंबर 5 आ गया जिसमें वेरिएबल्स a और b है। अभी सेम प्रोसेस हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों इक्वेशंस का। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4 अभी हम सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। इसी दो इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में इस सेकंड वाले इक्वेशन को हम साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। अगर हम इनका साइन चेंज कर देते हैं तो 27 है माइनस 31 है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर बिगर है, तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा 31 माइनस 27 4 साइन ऑफ बिगर, सो -4a। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बिगर है तो +4b, और यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये नंबर बिगर है तो -4, क्योंकि हम इसे ऊपर रखेंगे इसे नीचे रखेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस हमें आंसर मिलेगा -4a + 4b इज इक्वल टू -4। अगर हम इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड 4 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगा -a + b इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 6 देते हैं इसे। देखिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4 हमें मिल गया ये माइनस है, ये प्लस b इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर आ गया 6। अगर आप ध्यान में लेंगे तो दोनों इक्वेशन बहुत इजी है। अभी हमें इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालना है। तो इक्वेशन 5 और 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह एडजस्ट करना है। तो a पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, अगर हम ऐड करते हैं तो a कैंसिल हो जाएगा और हमें b की वैल्यू मिलेगी। सो एडिंग 5 and 6, अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड करते हैं तो a क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस है a माइनस है, प्लस b ये हो जाएगा 2b। 2b इज इक्वल टू 3 - 1, ये माइनस है, ये 1 नेगेटिव है, इसलिए 3 - 1 2। और इस तरह से b की वैल्यू आएगी डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, b की वैल्यू आ गई 1। अगर इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो इक्वेशन नंबर 5 से हमें क्या मिलेगा a + b। सो रिप्लेस b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, तो हमें मिलेगा a + 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज a इज इक्वल टू प्लस और वहां पे माइनस हो जाएगा 3 - 1 2। तो इस तरह से हमें b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। अब a क्या है, a है हमारा 1/x - 2 और b क्या है, b है हमारा 1/1 5 + 3। अभी हम फिर ओरिजिनल वैल्यूज पे आ जाते हैं। a की जो वैल्यू 1/x - 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a जो एक्चुअली है 2। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम इन दोनों को बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स, दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, तो अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x - 2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए x - 2 पर आ गया तो ये उल्टा हो गया और 1/2 आ गया। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, ये -2 वहां पे प्लस हो जाएगा 1/2 + 2, 1/2 + 2 अगर आप सॉल्व करके देखेंगे रब में तो 2 to the 4 + 1 5/2 आएगा और हमें x की वैल्यू मिल गई 5/2। क्लियर? अभी y की वैल्यू निकालना है तो 1/y + 3 लेते हैं। 1/y + 3 की वैल्यू हमने b ली है और b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 1। फिर रेसिप्रोकल देते हैं हम, तो y + 3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही मिलेगा, तो ये +3 वहां पे माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 1 - 3 दैट इज -2 और इस तरह से हमें y की वैल्यू -2 मिल गई। तो
तो हमें दोनों वेरिएबल्स मिल गए हैं, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू -2। तो दोस्तों इस तरह से हमें नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है, मतलब हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी। ये गिवन इक्वेशंस हमने रिप्लेस किया, जो वेरिएबल वाला पार्ट है 1/x - 2 a एंड 1/y + 3 b। नए इक्वेशंस मिल गए 27a 31b 85, इक्वेशन नंबर 3 ना 31a 27b 89, इक्वेशन नंबर 4। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये सेम है, यहाँ पे भी ये सेम है, कोएफिशिएंट्स जो है अपोजिट वेरिएबल्स के सेम। तो हमने एक बार एडिंग किया, एक बार सब्ट्रैक्टिंग किया। एडिंग 3 और 4 हमें ये मिल गया, इसे सिंपलीफाई किया तो a + b = 3 आ गया। सब्ट्रैक्टिंग 3 और 4 किया तो हमें ये मिल गया इक्वेशन, इसे सिंपलीफाई किया तो इक्वेशन नंबर 6 आ गया। 5 और 6 का कैसा है, एडिंग 5 और 6 किया तो a कैंसिल हो गया, b + b 2b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन नंबर 5 में रिप्लेस किया b को 1 से, a + 1 3, सो a की वैल्यू 2 आ गई। फिर जो ओरिजिनल्स है a और b की वैल्यूज 1/x - 2 = 2, रेसिप्रोकल लिया, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 5/1, 1/y + 3 b जो हमने अज्यूम किया है, b की वैल्यू 1 आ गई, रेसिप्रोकल लिया, 1 का रेसिप्रोकल 1 है तो 3 उधर जाएगा, -3, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसानी से आंसर आता है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस जरूरी है। आपको एक ट्रिक्स आनी चाहिए कि यार इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, डिनोमिनेटर्स में होता है तो हमें पहले क्या कन्वर्ट करना है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें किस मेथड को अप्लाई करना है, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज ये आप करेंगे ग्रामर सोर्स से भी आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार नोटबुक में सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम समझ में आया है आपका तो फिर लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो, बाय।